राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कृपा मेरी सरकार में स्वागत है। चैत्र मास में पड़ने वाले सभी सोमवार को ही तिसवा सोमवार कहा जाता है। इस सोमवार में भगवान जगदीश की और बेटों की पूजा की जाती है और तिसवा सोमवार का व्रत एवं पूजन उसी के यहाँ होता है जिसके घर का कोई सदस्य जगदीश के दर्शन कर आया हो। आइए शुरुआत करते हैं तिसवा सोमवार व्रत कथा की। एक था भाट, एक थी भाटिन। भाट का नाम था कुदरती। वह बहुत गरीब था। एक दिन भाटिन ने अपनी लड़की और दामाद को खिलाने की इच्छा प्रकट की। भाट राजी हो गया। वह कई गांव से भिक्षा मांग कर लाया। उसे खूब सामान मिला। भाटिन ने अच्छा अच्छा भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पैर धोने बाहर गई। भाट ने घर में जाकर रसोई देखी तो वहां केवल एक बड़ी रोटी और एक छोटी, दो ही रोटियां थी। भाट भाटिन यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी परोसी और लड़की को छोटी रोटी खिलाकर दोनों को विदा किया। भाट ने उसी समय श्री जगदीश के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ की। भाट घर से चलकर रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि बहुत से आदमी पत्ते तोड़ तोड़ कर दोने पत्तले बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि राजा के यहाँ जगदीश का भंडारा है। तब वह भी उन्हीं लोगों के साथ काम करने लगा। शाम को सब लोगों के साथ भाट भी राजा के महल में गया। पत्तल वाले पत्तलें देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरा पत्तल बांधकर एक मटकी में रख दिया। सायंकाल छाछ बेचने वाली स्त्रियां नगर से अपने गांव को जा रही थी। उन्हीं में भाट के गांव की एक स्त्री भी थी। उसने उनमें से एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली स्त्री भाट की सौगात लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने बोझ को सिर से उतार कर भाट की पठौनी देखने की इच्छा से मटके में हाथ डाला तो वह हाथ उसी में फंस गया। बहुत उपाय करने पर भी हाथ नहीं निकला। तब उन्होंने जगदीश का स्मरण करके कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही मटके से हाथ बाहर निकल आया। घर आकर उस स्त्री ने अपनी सास से कहा कि इस मटकी को देखना नहीं, भाटिन को बुलाकर उसे दे देना, पर सास नहीं मानी। उसने मटकी खोलकर जो देखी तो उसमें जवाहरात भरे हुए थे। सास ने सोचा कि मटकी भर गेहूं भाटिन को दे दूं और ये जवाहरात अपने घर में रख लो, परंतु जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तब उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास ने कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूं के गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कोठार के गेहूं ज्यों के त्यों हो गए। सास ने उस भाटिन को बुलाकर बंद मटकी उसे दे दी। भाटिन ने मटकी को घर ले जाकर खोला। उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे निकले। उसमें से उसने एक अंश पुण्य कार्यों के लिए संकल्प कर दिया और शेष से वह अपने खाने पीने का काम चलाने लगी। भाट जगदीश जी की यात्रा करने चला गया। मार्ग में उसे एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि यदि सचमुच तुझे जगदीश की छड़ी लगी है तो तू हमारी धूनी में धंस जा, शीघ्र ही जगदीश जी पहुंच जाएगा। जब भाट धूनी में धंसने लगा तब साधु ने उसे मना करके एक अंधकूप में गिरने के लिए कहा। भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देखकर साधु ने उससे भड़भूजे की भाड़ में सर देने के लिए कहा। भाट भाड़ में सर देने को भी तैयार हो गया। इस प्रकार उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु संतुष्ट हो गया। रात्रि में साधु ने एक दाल, एक चावल और एक चुटकी आटा देकर भोजन पकाने के लिए कहा। एक हांडी में अदहन रख कर दाल चावल के दाने उसमें डाल दिए और आटा गूंथ कर ढाक दिया। आंच लगते ही खिचड़ी हांडी से ऊपर उबल आई। भाट ने उफान में आए हुए पानी को पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर में रसोई भी तैयार हो गई। उसने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई झूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने यात्रियों को खूब भोजन कराया, फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। यह देखकर उसने साधु से कहा, बस मैं समझ गया, तुम ही स्वामी हो, क्योंकि ऐसी सिद्धि और किसी में नहीं है। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। मैं तो अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। जैसे आपने कृपा करके मार्ग से दर्शन दिए, वैसे ही दर्शन पुरी में दीजिए। साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पुरी है, तू इस भ्रम में ना पड़।
जो तेरी इच्छा हो सो कह। वह बोला, महाराज मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, मुझको भरपेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा कि पुरी के समीप ही बेत की झाड़ी का वन है, तू उस झाड़ी से 5 बेत तोड़ ला। भाट झाड़ी में जाकर ज्यों ही अच्छे अच्छे बेत तोड़ने लगा, त्यों ही उसकी मुस्कें बंद गईं। यह देखकर साधु ने कहा, तू बड़ा लोभी है, तुझे असंतोष तो है ही, तृष्णा भी अधिक है, इसी से तेरा यह हाल हो रहा है। तू इन बातों को त्यागने का संकल्प करके सिर्फ 5 बेत लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 बेत लेकर साधु के पास आ गया। साधु ने एक पीतल की बटलोई उसे देकर कहा कि चैत्र मास में प्रति सोमवार को इन वेदों की पूजा किया करना। चौथे सोमवार को हमारे नाम से भंडारा देना। यदि तू ऐसा करेगा तो इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन तुझको मिला करेंगे। बटलोई लेकर भाट घर वापस आया। मार्ग में एक जगह जब वह पानी पीने लगा, तब उसके चुल्लू में पानी के साथ टेसू का फूल आ गया। उस फूल को देखकर उसे स्मरण आया कि आज तो चैत्र का पहला सोमवार है, साधु की पूजा करनी है और कथा कहनी है। पास ही के खेत में कुछ लोग दामट चला रहे थे। उसने उनसे कहा कि मेरी कथा सुन लो तो मैं इसी जगह पूजन कर लूं, परंतु उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, उसके जाते ही किसानों का गल्ला आप ही आप जलने लगा। यह देखकर वह भाट को वापस बुला लाए। भाट ने बेतों की पूजा करके साधु की कथा कही। इसके बाद वह आगे चला गया। दूसरे सोमवार को उसे भेड़ें चराते हुए गड़रिया मिला। उसने भी कथा सुनने के लिए प्रार्थना की, पर गड़रिये ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सहसा उसकी भेड़ें बिला गईं। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी होते होते उसकी भेड़ें दुगनी तिगुनी होकर चरती हुई दिखाई देने लगी। भाट की 2 लड़कियां थी। पहली लड़की किसी बड़े अमीर घर के यहाँ ब्याही थी और दूसरी उसी गांव के पास निर्धन के यहाँ ब्याही थी। तीसरे सोमवार को भाट पहली लड़की के घर पहुंचा। उसने उससे कथा सुनने के लिए कहा, पर उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब वह वहां से अपनी गरीब लड़की के घर गया। गरीब लड़की उससे बड़े प्रेम भाव से मिली। उसने बाप के आदेशानुसार पूजा के लिए चौका लगा दिया। बाप पूजा करने लगा, तब वह लड़की घर में से सन की अंटी लेकर बनिए के यहाँ से पूजा के लिए घी गुड़ लाई और उसी घी गुड़ से साधु के नाम का होम करके प्रेम से कथा सुनी। इसके बाद जब उसने साधु की दी हुई बटलोई में बेत डालकर खटखटाया, तब कच्चे पक्के सब प्रकार के 56 व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के जो लोग प्रसाद लेने आए, उन्हें भाट ने खूब भोजन कराया। लड़की और दामाद ने भी खूब भोजन किया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण करने का आदेश दिया। लड़की भी श्री स्वामी जी का स्मरण करने लगी और उसके घर में भी धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगी। अपनी छोटी लड़की के यहाँ से भाट अपने गांव के पास पहुंचा। वहां उसे कुछ विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह दंग रह गया। यह सब उसी का था। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा, उस दिन सोमवार था। भाट ने गांव भर को न्योता दिया और बेतों की पूजा करने के बाद बटलोई में बेत खटखटाया। तुरंत 56 व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े लोग भाट के यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके चले गए। भाट ने राजा के यहाँ भी प्रसाद भेजा। राजा को नाई से सब हाल पहले से ही मालूम हो चुका था कि भाट की बटलोई में करामात है। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी कहा कि किसी युक्ति से भाट के पास से वह बटलोई ले लेनी चाहिए। इस पर मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए, वह जिद कर उससे बटलोई ले लेगा। यदि वह उनको ना दे तो फिर बल प्रयोग करके उससे बटलोई छीन ली जाएगी। दूसरे दिन कुछ लोग राजकुमार को भाट के घर ले गए। राजकुमार ने जब भाट से बटलोई मांगी, तब उसने खुशी से बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा ने नगर भोज ठान दिया, परंतु बटलोई में बेत डालकर उसने खटखटाया, तब उसमें से कुछ भी नहीं निकला। जो लोग न्योते हुए आए थे, वे भूखे बैठे थे। कोठार में गल्ला भी नहीं था। राजा ने असंतुष्ट होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, परंतु वह पहले ही चंपत हो गया था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता जाता था।
मार्ग में उसे कहीं 2 आम के वृक्ष, कहीं 2 पोखरे, कहीं कई स्त्रियां, कहीं एक सांप, कहीं एक बिना सवार का घोड़ा मिला। उसने कहा, भाई मेरा संदेश स्वामी जी से कहना कि मैं मुद्दत से सजा सजाया फिर रहा हूँ, कोई मुझ पर सवारी नहीं करता। वह और भी आगे चला तो कहीं नदी, कहीं एक गाय, कहीं एक अध बने मकान का मालिक मिला। सब दुखी थे। भाट सबके संदेश लेता हुआ जब जगदीशपुरी के समीप पहुंचा, स्वामी जी का दर्शन पाकर उसने बटलोई की घटना उन्हें बता दी और अपने बड़े दामाद का हाल भी सुना दिया। स्वामी जी ने कहा कि वापस जाकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लो और दामाद को कथा सुना दो। भाट स्वामी जी को दंडवत करके घर की ओर भागा। जितने पग वह घर की ओर उठाता, उतना ही वह बहरा होता जाता। अंत में घबराकर वह फिर स्वामी जी की ओर चला। वह पहुंचकर उसने सबके संदेश कह सुनाए। तब श्री स्वामी जी ने प्रकट होकर कहा कि वे दोनों आम के वृक्ष उस जन्म के मामा भांजे हैं। मामा ने भांजे की धरोहर खाई थी, इस पाप से उनकी यह दशा हुई। तुम 5-5 आम दोनों पेड़ों में से खाना, तब सब उनके फल खाने लगेंगे। दोनों पोखरी उस जन्म की देवरानी जेठानी है, हमेशा कलह करती रहती थी, कभी मिलकर नहीं रही। इसी कारण उनका कोई जल नहीं पीता है। यदि तुम 5-5 चुल्लू जल दोनों पोखरियों में से पी लोगे तो सब लोग उसका जल पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री स्वार्थीन है, उसने उस जन्म में दूसरों से अपने बोझ तो उतरवाए परंतु उनके बोझ नहीं उतारे, इसी कारण उसको यह दंड मिला। यदि तुम उसके बोझ को छू दोगे तो वह सिर पर से उतर जाएगा। सिर पर बड़ा तवा लिए फिरने वाली ऐसी स्त्री है जिसने सास ननद की ओट करके चूल्हे पर तवा चढ़ाया और खाने बैठ गई। यदि तुम उसके तवे को छू दोगे तो उसका पाप दूर हो जाएगा। चूतर पर पीड़ा लिए फिरने वाली अभिमानिनी स्त्री है। उसकी सास ननद तब जमीन पर बैठती थी, तब वह पीढ़े पर बैठती थी, इसी कारण अब वह पीड़ा उसके चिपका फिरता है। यदि तुम उसे छू दोगे तो वह गिर जाएगा। अंधा बाबी में आधा बाहर जो निकला हुआ सर्प है, वह उस जन्म का प्रधान है। उसने औरों की विद्या तो ली परंतु अपनी विद्या किसी को नहीं दी। तुम्हारे छूने से वह भी चलने लगेगा। वह जो गाय है उस जन्म की स्त्री है, उसने अपनी सौत और उसके पुत्र से झगड़ा लगवाया था, इस कारण अब उसको माँ बेटे का वियोग हुआ है। तुम उनको इकट्ठा कर देना। वह जो घोड़ा है वह अपने स्वामी को रण में जुझाकर भाग गया था। तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलना, तब सब उस पर सवारी करने लगेंगे। महल की बाबत साहूकार से कहना कि उसके नगर में कोई कन्या कुंवारी है, उसके माँ बाप गरीब हैं, यदि उसको खोजकर साहूकार उसका ब्याह करा दे तो उसका महल उठ जाएगा और उसकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। सबके संदेश भुगतान करता हुआ जब भाट अपने घर पहुंचा, राजा ने बुलाकर उसको बड़ा आदर किया और उसकी बटलोई उसे लौटा दी। उसके बाद उसने फिर स्वामी जी की पूजा की और लड़की तथा दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति जैसी की तैसी हो गई। कहा जाता है कि 30वां सोमवार की पूजा इसी कुदरती भाट की यात्रा के समय से चली है। टेसू के फूल से प्रथम पूजन भी तभी से आरंभ हुआ है, इस कारण यह 30वां सोमवार कहा जाता है। जय हो जगन्नाथ स्वामी जी की। जैसी टेर भाट भाटिन की सुनी वैसी आप हमारी भी सुनिए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। इस प्रकार आज की कथा संपूर्ण होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।